अस्सलाम वालेकुम। सेवल थर्ड ईयर। आज आपका लेक्चर होगा एडवांस क्वांटिटी सर्वे का। तो एडवांस क्वांटिटी सर्वे का जो हमारे पास पहला जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी बिहाफ पे सबसे पहले ये पहला चैप्टर हमें कह रहा है कि भाई आप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की क्वांटिटी, फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में कॉलम बीम का एक फ्रेम होता है, उसी के मुताबिक फिर जो आप दीवारें बनाते हैं उनको हम पार्टीशन वॉल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टील का निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कौन कौन से टॉपिक है? टॉपिक हमारे पास है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टील बार्स इन रूफ। एक छत की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ बार मतलब एक सरिये की बात नहीं कर रहा है, मतलब कितने सरिये जाएंगे इसमें, उसी की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें टू फाइंड स्टील बार्स कन्वर्ट इनटू केजी। अब स्टील बार को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? हाँ, मार्केट में आपको पर केजी के हिसाब से आपको सरिया मिलेगा। पर लेंथ के हिसाब से उसका कोई रेट नहीं है, उसके डाई के हिसाब से उसका कोई रेट नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम पर यूनिट रेट लगा सकेंगे, क्योंकि इसका पर यूनिट रेट जो है वो पर केजी के हिसाब से, पर टन के हिसाब से है। आप आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इधर आप देखें, मैंने एक ही छत है आपके पास, ये आप समझ लें ये एक ही छत है। तो इस छत में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पर हम मेन बार बिछाएंगे और जो लॉन्गेस्ट है वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होंगे इनका सेंटर टू सेंटर जो फासला होगा वो बिलमुकाबिल आपके मेन बार से ये ज़्यादा होगा। मेन बार से ये सेंटर टू सेंटर का फासला है ये ज़्यादा होगा। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार में ये जो 6 mm है डाया ऑफ स्टील, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाएंगे उसी तरह आपका 6 mm का बार होगा और सेंटर टू सेंटर 0.75 फीट का मतलब 9 इंच फासला होगा एक बार से दूसरे बार तक। एक बार से दूसरे बार तक 9 इंच का फासला है और मेन बार में एक बार से दूसरे उसमें आपके पास है तकरीबन 6 इंच है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर जो आपके पास है ये 6 इंच है। आए फार्मूले के मुताबिक हम इसको कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले हम निकालेंगे मेन बार्स। फार्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला हमेशा याद रखें, डिस्टेंस और सेंटर टू सेंटर का फासला, इसके साथ प्लस करेंगे। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्लस क्यों आता है। ये प्लस इसलिए आता है जब हम सरिया निकालते हैं यहाँ पर आपकी दीवार या बीम होती है, तो लिहाजा ये हमारे फार्मूले में उसमें टोटल बार्स में नहीं आते हैं। इसलिए ये फार्मूले में ये जो 1 है ये कांस्टेंट है और ये शो करता है कि भाई एक सरिया दीवार के बिल्कुल साथ ही आपने एक सरिया बिछा देना है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये माइनस है, माइनस नहीं होता है फार्मूले के मुताबिक, ये प्लस होता है। ये प्लस इसलिए किया जाता है कि इस दीवार से इस दीवार तक का मतलब ये भी उसमें अगर हम प्लस नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई सरिया नहीं बिछाएंगे, दूसरे इसके फासले 9 इंच के फासले पर हम सरिया बिछाएंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे वैल्यू हमारे पास क्या है? वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल रहे हैं, मेन बार से निकाल रहे हैं हम। तो मेन बार का डिस्टेंस कितना है? अब देखो यहां से यहां तक हमारे मेन बार्स आएंगे, डिस्टेंस इसका है 10 है आपके पास। 10 डिवाइड करेंगे सेंटर टू सेंटर, आपके पास फासला कितना है? सेंटर टू सेंटर 0.5 प्लस 1 करेंगे, इसको कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा।
मेन बार टोटल नंबर ऑफ बार, टोटल नंबर ऑफ बार्स, नंबर्स ऑफ बार्स इज इक्वल टू आपके पास 21 बार्स जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मेन बार आपके पास 21, मेन टोटल बार आपके पास 21। अब आपके पास आपको चाहिए 21 बार और 10 फीट इनकी लेंथ है। अब केजी में इसको मेन बार को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 10 फीट इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ निकालेंगे। उसके बाद केजी में कन्वर्ट करने से पहले टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ निकालने के लिए 21 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 210 फीट। 210 फीट की आपको लेंथ सरिया चाहिए और टोटल नंबर ऑफ बार्स आपके पास आपको 21 चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू केजी, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं लिख देता हूं इधर। फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। ठीक है, ये 160 फार्मूले का है। लेंथ टोटल पुट करो वैल्यू 210 मल्टीप्लाई करेंगे डाया ऑफ स्टील बार, मेन बार का डाया क्या है 8 mm है, स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 162। $82.96 kg, मतलब कन्वर्ट इनटू, ये मैं इधर साथ ही लिख देता हूँ 92, मतलब 92 तो आप 93 कर लें, 93 kg आपको सरिया चाहिए, 93 kg। ये आपने मेन बार का निकाल दिया, बिल्कुल सेम एज इट इज डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी इसी तरह ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो आए हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरफ निकलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार में ये क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार फाइंड आउट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन बार फाइंड आउट कैसे करते हैं, फार्मूले है सेम एज इट फार्मूला आप पुट करें, डिस्टेंस ओवर सेंटर टू सेंटर प्लस 1। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, अब आगे जाकर पुट अप करो वैल्यू। लेंथ ये देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी लेंथ हमारे डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास 12 फीट है, डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर 0.75 है, ये हमारे पास 0.75 सेंटर टू सेंटर फासले है, इसके साथ प्लस करेंगे 1 आ गया। टोटल नंबर ऑफ बार्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इज इक्वल टू 17। टोटल 17 नोज आपके पास आ गए, 17 बार्स आपके पास आ गए। अब देखो 12 फीट की लेंथ में आपको 17 सरिये चाहिए, 17। ठीक है, तो उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 12 फीट के 17 नोज होंगे, इनकी टोटल लेंथ निकालने के लिए टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, नोज मल्टीप्लाई बाय फिकस जो आपकी परफेक्ट लेंथ है, लेंथ
टोटल नोज हमारे पास 17 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 12 के साथ। ...204 फुट लेंथ, टोटल लेंथ आपकी 204 फीट लेंथ है आपके पास, 204 फीट आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्या आता है जरा चेक करते हैं। कन्वर्ट इनटू केजी, कन्वर्ट इनटू केजी, कन्वर्ट इनटू केजी। केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय डाई ऑफ स्टील बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, ये फार्मूले का है। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू में आपकी टोटल लेंथ थी 204 मल्टीप्लाई बाय डाई ऑफ स्टील 6 है, स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 162। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, $45.33 45.33 से 46 केजी आपको सरिया रिक्वायर्ड है। अब ये जो केजी में हमारे पास निकल रहा है, ये हमारा हेल्पफुल होगा दौरान स्टॉक ऑफ कास्ट निकालने के लिए, ठीक है। स्टॉक ऑफ कास्ट निकालने के लिए जब तक हमारी क्वांटिटी इन केजी में नहीं आया तो तब तक हम कॉस्ट एस्टिमेट नहीं निकाल सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, रही ज़िंदगी तो फिर